नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं और डॉक्टर माया सैनी स्त्री रोग विशेषज्ञ ने एक जटिल ऑपरेशन कर उसको सफलतापूर्वक बनाया है। और वो ऑपरेशन क्या था उसको पूरी डिटेल लेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। जो आपने ऑपरेशन किया और उसमें सफलता हासिल करी, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ थी? सबसे पहले तो वो ऑपरेशन किस चीज़ का था? ऑपरेशन तो बहुत कॉमन है, पर अपने यहाँ जिला अस्पताल में वो ऑपरेशन नहीं करते। अभी तक तो रेफ़र ही करते थे सभी पेशेंट्स को। तो अपने यहाँ वो पहला ही हुआ है। हालांकि और जो एडवांस हो गए हर जगह, तो वहाँ तो कॉमन होता है। वो बहुत जटिल नहीं है, लेकिन बहुत अक्यूट इमरजेंसी होती है। मतलब अगर उस समय उसको मैनेज नहीं करा जाए तो पेशेंट के लॉस के चांसेस काफ़ी होते हैं। ब्लड ट्यूब फट जाती है और ब्लड पेट में ही इकट्ठा हो जाता है, तो एकदम से बीपी फॉल होके और ब्लड लॉस होकर पेशेंट एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है, उसमें अक्यूट इमरजेंसी होती है एक तरह से ना। तो वो अपने यहाँ नहीं हुआ कभी। और मैम इसमें होता क्या है? उसमें ऐसा हुआ था, ये जो पर्टिकुलर पेशेंट था, रेनू पेशेंट थी, रेनू वाइफ ऑफ विनोद पुजारी की ढाणी नवलगढ़ का। और उसको क्या है, मेरे पास आई ओपीडी में कि मैम मुझे पेन हो रहा है बहुत तेज़ और 1.5 महीना मेरे को चढ़ा हुआ है और नसबंदी मेरी कराई हुई है। लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जो नसबंदी के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, फेलियर रेट होती है। तो मैम ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि नसबंदी कराते हैं तो वो इसीलिए करवाते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन फेलियर रेट्स तो हर प्रोसीजर की हैं, तो उसमें भी ऐसा हुआ होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि रिकैनालाइज हो जाती है वापस ट्यूब, जिसको रिंग डाल के अपन ब्लॉक करते हैं, ऑब्लिटरेट करते हैं जिस ट्यूब को, वो वापस रिकैनालाइज हो जाती है, या फिर वो पार्शियली ब्लॉक होती है। तो फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। वो पूरा पाथ नहीं मिल पाता है, ट्यूब डैमेज होती है, तो बहुत बार डैमेज ट्यूब की जगह ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसमें ऐसा ही था, ट्यूब में है बेबी लग गया था और लाइव था, सोनोग्राफी करी था, वो बेबी लाइव था। तो उसको इतना सीवियर पेन था कि पेन का इंडिकेशन था कि वो फट सकती है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है उस पेशेंट के लिए। तो वो ऐसे आई थी ओपीडी में सुबह 10 बजे। तो उसको मैनेज करके, उसको कन्विंस करके पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट एकदम से नहीं समझ पाता कि मैं तो पेन के लिए आया था और हम मुझे एडमिट कर रहे हैं और ऑपरेशन बता रहे हैं, तो एकदम से डर जाता है। तो उस पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके साथ वाला बोला कि मैं तो घर पे बच्चे छोड़ के आया हूँ, मैं नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, तो बच्चे छोड़ के आया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस पेशेंट के पास टाइम नहीं है, बाय द वे इसके फट गई है। तो 3 बजे बाद में फिर अपने यहाँ मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट सब थोड़ा दूर डिस्टेंस पे रहते हैं, तो सारी टीम को गैदर करने में भी टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा उस समय ये मैनेज नहीं होगी, इसी समय इस पेशेंट को मैनेज करना है। तो फिर वो थोड़ा राजी हुआ। फिर एक स्टाफ का पेशेंट, उनका कोई नॉन था, तब कन्विंस हुआ वो। फिर उसको एडमिट करके हमने किया। तो जैसे ही हम ओटी में लेके गए, ओटी में ओपन किया, तब तक वो फट चुकी थी, उसके हीमोपेरेटोनियम था। तो फिर भी ठीक है, मैनेज हो गया, पेशेंट बिल्कुल खुश होके घर गया। मतलब बाद में ऑपरेशन, पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ये रास्ता मुश्किल है, मतलब ऐसी ही सिचुएशन में उसको कन्विंस करना। मतलब अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो जो गार्जियन रहते हैं, उनके साथ वाले जो रहते हैं, फैमिली वाले, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको लगा मेरा हो इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उसको समझाया। फिर एक स्टाफ का नॉन था, तो उसने समझाया, तो जाके वो थोड़ा सा कन्विंस, हाँ ठीक है, ठीक, सही कर रहे हैं। और ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद में उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो बहुत खुश था कि मैम प्लीज़ वापस तो नहीं हो जाएगा, दूसरी ट्यूब तो ब्लॉक कर दी ना आपने। उसका तो कन्विंस नहीं होगा, वो चेक कर ली थी, वो ब्लॉक थी कि नहीं होगा। तो मतलब यहाँ अपने यहाँ पहला मैनेज हुआ है। हालांकि खूब होते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, खूब होते हैं, ये तो मैनेज हो जाते हैं। कॉमन ऑपरेशन है, पर एक्यूट इमरजेंसी होती है जो अपने यहाँ मैनेज नहीं हुआ। और मेरे सामने तो पहला ही आया है अभी अपने यहाँ नवलगढ़ में। मतलब कि नसबंदी कराने के बाद में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। फेलियर रेट सब प्रोसीजर की हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जो पेशेंट है, आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि जो पेशेंट है उसको कन्विंस करना भी बाद में मुश्किल हो जाता है, उसकी जान भी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि जिला अस्पताल नवलगढ़ है, इसमें हर तरह का गायनिक का केस मैनेज हो रहा है। लोग सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि पहले आप इस रास्ते से जाइए क्या पता आप यहीं मैनेज हो जाए, क्यों इतना दूर जाए और क्यों परेशान हो। बहुत अच्छी फैसिलिटी करी है,
जब से जिला अस्पताल बना है खूब अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। फिर अब तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा है कि कहीं बाहर नहीं जाएं। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर अगर आपको ये कह रहा है कि आपके ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना चाहिए, और अगर इमरजेंसी बता रहा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझें, ताकि आपका खुद का लॉस नहीं हो। डॉक्टर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है आपको, बिल्कुल बाउंड तो नहीं कर सकता है ना, वो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग उन चीज़ों को समझ के और ऐसी इमरजेंसीज़ को टाइमली मैनेज कराएं। और ये होता भी है मैम, अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट के साथ साथ में अगर पेशेंट डॉक्टर का पूरा साथ दे तो वो ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा होता है कि पेशेंट अलग चीज़ कर रहा है और डॉक्टर का कहना है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। टाइम के बाद आए तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो ही जाता है, फिर उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। जैसे अगर ये नहीं मानता, घर चले जाता है और फिर इसको ब्लड लॉस करके आता और पेशेंट बीपी लो में आती, तो मैनेज करना थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ तो अभी ब्लड बैंक ओपन नहीं हुआ है। तो फिर और इस केस में पेशेंट की जान भी जा सकती थी। मैम आपने समय दिया और उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।